प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन के, राजनीति विज्ञान के और जीके के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं। वो है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मित्रों, हमें पता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वो है 12। दो बातें हमें याद रखनी है। फिर कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है तो हम पढ़ेंगे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, इनको अंग्रेजी में शेड्यूल्स कहते हैं, अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियों के बाद हम अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे जो विशेष हैं, और उनके बाद हम संविधान संशोधन के बारे में। तो संविधान से संबंधित संवैधानिक विकास हमने पहले पढ़ा, फिर संविधान के प्रावधान पढ़ लिए, और उसके बाद पब्लिक एड के जो जनरल टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जो प्रथम अनुसूची है यह संबंधित है संघ, राज्य, क्षेत्र एवं उनकी न्यायिक सीमाएं, यानी संघ की न्यायिक सीमा कहां तक है और राज्यों की न्यायिक सीमाएं कहां तक है। यह है संविधान की प्रथम अनुसूची में। अब आता है द्वितीय अनुसूची। इसमें है संघ के पदाधिकारी, उनके भत्ते, यानी उनको क्या मिल रहा है, उनकी परिलब्धियां, ये संविधान की दूसरी अनुसूची में है। अब आता है तीसरी अनुसूची। बहुत इजी तरीके से याद रहेगा कि हम जैसे एक 3 तलाक प्रसिद्ध है, सौगंध व्यक्ति खाता है तो 3 तलाक, तो शपथ लेता है कोई भी व्यक्ति, ओथ लेता है। जैसे संघ का मंत्री, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश, वो सारी शपथें, शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है। ये हो गया शपथ का प्रारूप, ये अनुसूची 3 में है। फिर अनुसूची 4 में है। इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों में, संघ शासित जिनको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं या केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, एवं राज्यों को राज्यसभा में स्थान आवंटन, यानी राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में और केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा में स्थान दिए जाते हैं। हम राज्यसभा की तुलना अमेरिका की सीनेट से करते हैं, और सही मायने में अमेरिका का सीनेट वहाँ का उच्च सदन है, और भारत में राज्यसभा उच्च सदन है। लेकिन इनमें थोड़ा सा एक अंतर है। वो मूल अंतर यह है कि अमेरिका के संविधान में 50 राज्य हैं, वहाँ प्रत्येक राज्य को 2-2 सीटें आरक्षित राज्य वहाँ की सीनेट में दी गई हैं। भले ही वो राज्य बहुत बड़ी जनसंख्या रखता हो या बहुत छोटी जनसंख्या हो, प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। जैसे यूपी को राज्यसभा में 31 सीटें हैं, राजस्थान की 10 सीटें हैं, उड़ीसा की 10 सीटें हैं। ये एक अंतर का प्रश्न है कि राजस्थान की किस राज्य के बराबर राज्यसभा में सीटें हैं। तो ये केवल राज्यसभा सीटों से संबंधित है, लोकसभा सीटों से संबंधित नहीं है। फिर आता है अनुसूची 5। 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन है।
5वीं अनुसूची ये SC यानी अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। और मित्रों 6ठी, 5वीं और 6ठी इसी से संबंधित है। 6ठी है केवल जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जिसमें असम, मिजोरम, मेघालय का विशेष वर्णन दिया गया है। मेघालय, इन क्षेत्रों का प्रशासन। जैसे असम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी स्वायत्तशासी जिले हैं, जनजातियों के आधार पर उनका निर्माण किया गया, भारत के किसी भी राज्य में नहीं है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इसी सूची में है। वो कहाँ है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, जिनको हिंदी में कहते हैं स्वायत्त शासी जिले। जैसे कार्बी-आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, वो स्वायत्तशासी है। ये हो गया, असम में है ये, और ये अनुसूची है 6ठी। फिर आता है अनुसूची 7। बहुत इजी है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान में 12 है। अनुसूची या शेड्यूल 7। अनुसूची 7 है संघ, राज्य और समवर्ती सूची में विभाजन, या विषयों का विभाजन कह सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट हैं भारत में, जितने डिपार्टमेंट हैं, उनको संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में बांटा गया है। अब राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्य सूची से निकालने का अधिकार मित्रों केवल राज्यसभा को है। यह समवर्ती सूची में विभाजन और आवंटन, यह है अनुसूची 7 में। फिर अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 है दल बदल पर रोक से संबंधित है। सॉरी, ये भाषा से संबंधित है, मान्यता प्राप्त भाषाएं। इसमें कुल मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, सॉरी 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। फिर आता है अनुसूची 9। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार, यानी इसमें जो भी विषय डाला जाता है उस पर कभी न्यायालय विचार नहीं कर सकता। अनुसूची 10, इसमें दल बदल पर रोक, यह दल बदल से संबंधित है। यह 85 में लागू हुई है, दल बदल पर रोक। और अनुसूची 11, ये 1993 से है। इसमें पंचायती राज का वर्णन है। अनुसूची 11 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अनुसूची 12, ये 12वीं अनुसूची, ये 1993 में 74वें संविधान संशोधन से लागू हुई है, और इसमें नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है। तो ये हो गया हमारा पूरी 12 अनुसूची का एक अध्ययन। तो मित्रों, इसमें से आप 6 यदि याद रख लेंगे तो 6 का आप जवाब दे सकते हैं। आगामी वीडियो में हम अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।